जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जवाब दिया एक बच्चे ने, भाई खतरनाक बच्चा था वो। ठीक है, तो हमें क्या उम्र है सुनो। ठीक है, वो कह रहा है टेक माई एज 3 ईयर हैंस, तुम मेरी एज ले लो 3 साल बाद वाली। ठीक है, आज की उसकी जो प्रेजेंट एज है मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं एक्स है। वो कह रहा है तुम मेरी एज लो 3 साल बाद वाली लो। ठीक है, मतलब जितनी मेरी आज एज है उससे 3 साल आगे वाली एज लो, मल्टीप्लाई इट बाय 3, और उस एज को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उस एज को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स माई एज 3 ईयर्स एगो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 3 गुना किसका, जितनी एज मेरे पास 3 साल पहले थी, जितनी एज मेरी 3 साल पहले थी। देन यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, तो तुम्हें मेरी उम्र पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जवाब दिया एक बच्चे ने, भाई खतरनाक बच्चा था वो। ठीक है, किसी लड़की से मतलब ये सवाल पूछा गया होगा तो उसने बड़ा ही खतरनाक जवाब दिया है। ठीक है, उसने क्या कहा कि किसी ने उससे भी उम्र पूछ ली, तो वो कह रहा है कि टेक माई एज 3 ईयर हैंस, मेरी उम्र लो 3 साल बाद वाली, तो 3 साल बाद वाली लो, उसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्ट्रैक्ट कर दो 3 टाइम्स माई एज 3 ईयर्स एगो, जितनी एज मेरी 3 साल पहले थी उसका 3 गुना क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। देन यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, तो तुम्हें मेरी उम्र पता चल जाएगी, मतलब प्रेजेंटेज एक्स पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया 3x + 9, 3x + 9 -3x + 9 इज इक्वल टू एक्स। तो 3x तो हमारा चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो उम्र कितनी थी 18। अभी तो 18 हुए थे, और देखो कितने खतरनाक तेवर के साथ उन्होंने बताई अपनी उम्र। हाँ भी, बताओ समझ आ गया आप लोगों को। अरे पढ़ाई पे ध्यान ले लो, इधर उधर की बातें बहुत करते हो। ठीक है, मुझे यस नो रिपीट वाले बताओ, ये कमेंट्स नहीं चाहिए, यस नो रिपीट वाले बताओ फटाफट। ठीक है, एक बार बस थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ, जो बच्चे अगर लेट आए होंगे। आस्किंग समवन टू टेल हिज एज, देन ही सेड टेक माई एज 3 ईयर्स हैंस। ठीक है, प्रेजेंट एज हमने मान ली कितनी है आज एक्स है। वो कह रहा है टेक माई एज 3 ईयर हैंस, मेरी उम्र लो 3 साल बाद वाली। तो जो आज की उम्र है उसमें 3 साल और ऐड करो, मल्टीप्लाई इट बाय 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। देन सब्ट्रैक्ट, फिर माइनस करो क्या 3 टाइम्स किस चीज़ का, माई एज 3 ईयर्स एगो, जितनी मेरी उम्र 3 साल पहले थी, तो x - 3 का। देन यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, तो तुम्हें मेरी प्रेजेंट एज मिल जाएगी, मतलब क्या मिल जाएगी x मिल जाएगी। तो हमने x निकाल लिया, कितना आ गया 18 आ गया। चलो भी नेक्स्ट करो।
दिलप्रीत जैसे कमेंट करता है किसी ने कुड़ी नहीं देनी अपनी। चलो छड़ा भी ठीक है, टोर नाल छड़ा रहेगा। फिर दिलप्रीत टोर नाल छड़ा नहीं रहेगा, फिर कुलचे खोले छोले खुआना। महक महाजन सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी महक जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आज आप? बीजेपी जीतेगी कि दूसरी पार्टी जीतेगी, बताइए। चलो भैया देखो, अ बॉय वॉज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड, ठीक है। द बॉय सेड, बॉय ने कहा, द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज। बॉय की एज ले लेते हैं एक्स है, बॉय की एज मान लो भी कितनी है, एक्स है, ठीक है। क्या कह रहा है वो सुनो ध्यान से। द नंबर यू गेट, नंबर जो आपको मिलेगा, व्हेन कब, यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज, 25 टाइम्स उसकी एज का सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किस में से करना है, फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ माई एज, माई एज के स्क्वेयर का ट्वाइस, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, देखो वो कह रहा है फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज में से अगर आप 25 टाइम्स मेरी एज को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा भाई, विल बी थ्राइस योर एज, वो कहना वो तुम्हारी एज का 3 गुना होगी। तो अब उस फ्रेंड की एज कितनी है, 14 ईयर्स है, तो 14 का 3 गुना कितना होगा, 42। तो 14 का 3 गुना कितना रहेगा, 42 रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2x स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखो जिस बच्चे ने तो मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वो तो डायरेक्टली बना सकते हैं इसको, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसको मैं समझा देता हूँ पूरा, ठीक है। देखो हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके क्या बनता हो, 84। ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बनता हो, 84। और उन दोनों फैक्टर का यहाँ पे साइन माइनस करना है, उन दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है ना वो कितना आना चाहिए, हमारे पास 25 आना चाहिए। तो 84 और डिफरेंस हमारे पास 25, तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं, 28 और 3। तो हम सीधा देख सकते हैं कि 28 और 3, एक 28 हो गया और एक क्या हो गया, 3 हो गया। और माइनस माइनस के लिए साइन कौन से आते हैं, प्लस माइनस के आते हैं, प्लस माइनस के साइन आते हैं। और कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो माइनस में तो उम्र हो नहीं सकती है भाई, इसको तो हटा दो, तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। जिसको वो वाला क्वाड्रेटिक वाला नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं पूरा लिख के बताऊंगा। 2x स्क्वेयर माइनस 28x जमा 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ पे कॉमन ले लो भाई, 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 14, ठीक है। इधर भी मेरे पास x माइनस 14
और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो एक हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, और एक x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 14, और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2। वही हमारे पास डायरेक्टली भी आ रहे थे, माइनस वाला कैंसिल कर देना है, इसको आंसर मार्क कर देना है। 21 और 4 वाले गलत हैं भाई, 21 और 4 वाले गलत हैं, ठीक है। उन्होंने क्वार्टिक भी या तो मेरे से पढ़ी नहीं होगी, या फिर अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको याद नहीं होगा मैंने क्या सिखाया था, ठीक है। और ये बात कोई सिखाता भी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर साइन माइनस का आता है, यहाँ पे अगर आपका साइन माइनस का आता है, तो आपके ऐसे दो फैक्टर लेने होते हैं जिनका डिफरेंस कितना बन रहा हो, 25 बन रहा हो, जिनका डिफरेंस कितना बन रहा हो, 25 बन रहा हो, ठीक है। 21 और 4 ले लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 21 4 से ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन जब आप दोनों माइनस के लोगे तो वो तो प्लस हो जाएगा ना, हमें तो मल्टीप्लाई भी माइनस वाला चाहिए, इसलिए 21 4 गलत है। बोलो भी, याद आया? हाँ जी, मुझे बता दो, यस नो रिपीट डन नेक्स्ट वाले सब बता दो, जो भी है, किसी को कोई डाउट है वो बता दो। सर ऊपर 25 नीचे 28, जी मनप्रीत कौर। 28 प्लस 3 भी तो लिखा हुआ है ना, -28 प्लस 3 मिला के 25 नहीं बनेगा? फर्स्ट लाइन फिर से बता दो। छोड़ दो अमन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करवाएंगे ना तब आ जाएगी, ठीक है। द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखो क्या था, द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज। सब्ट्रैक्ट करनी है 25 टाइम्स माई एज, तो 25 टाइम्स माई एज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉय की एज एक्स है तो 25 कितना हो गया 25 एक्स। सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ माई एज, मेरी एज के स्क्वेयर के ट्वाइस में से, मेरी एज के स्क्वेयर के ट्वाइस में से मैंने इसको क्या करना है, माइनस करना है। विल बी थ्राइस योर एज, तो वो तुम्हारी एज का 3 गुना आएगा। तो उस फ्रेंड की एज 14 है तो उसका 3 गुना आएगा, तो 14 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ पे 2x² माइनस 25x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मनप्रीत कौर जी आप पूछ रहे कि यहाँ 25 लिखा, यहाँ पे 28 क्यों लिख दिया? हमने ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास कितना बनता हो, 25 बनता हो, और जिनको मल्टीप्लाई करके 84 बनता हो। तो 2x² माइनस 28x और प्लस 3x मिला के -25x नहीं बन जाएगा, तो -25x होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 84x² भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, ये आ गया मेरे पास, जो x माइनस 14 यहाँ पे आता है वही x माइनस 14 हम यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर आ गए, और x की वैल्यू 14 आ गई, माइनस वाला हम आंसर नहीं ले सकते। धीरे धीरे आएगी अमन सैनी जी, एक दिन में ही सारा कुछ कैसे आ जाएगा? अमनजोत मैंने दोबारा बता दिया, अब आप देख लो आपको आया कि नहीं। नहीं अमन जी ऐसे मत करना।
दिलप्रीत ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ईशान, मोनू, विकास, दिव्या, धवन, आप अगर एक बार दोबारा से आंसर को रीचेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्स इक्वल टू वाई आ गया अरमान। दोनों भाई बराबर बराबर ट्विंस कर दिए तुमने। यस नितिन गुप्ता। 45 वो इसलिए आई ਜਾਂਦਾ अवतार जी क्योंकि 45 का उल्टा भी 54 होता है और 54 का उल्टा भी 45 होता है, तो इसलिए आपका आंसर आ रहा है। लेकिन आपको ये बात को समझना है ना, ठीक है। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कहाँ गलती है। ए सेज इफ़ यू रिवर्स माई एज, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर तुम मेरी एज को रिवर्स कर दोगे, द फिगर रिप्रेजेंट माई ब्रदर एज, ठीक है। तो उसकी जो ब्रदर एज होगी ना, वो अगर हम रिवर्स कर देंगे तो उसके ब्रदर की एज आ जाएगी। ही इज़ ऑफकोर्स सीनियर टू मी, ठीक है। वो मुझसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन आर एजेस, हमारी जो एज का डिफरेंस है, इज़ 1/11 ऑफ देयर सम। हम दोनों की टोटल का अगर मैं 1/11 कर दूंगा तो वो उसके बराबर है। देन एज ब्रदर एज मुझे निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन से बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। कि जैसे पहला ऑप्शन अगर आप 45 लेते हो, ठीक है। आप ये तो देखो कि आपसे पूछा क्या गया है, ये आपको ए के ब्रदर की एज गिवन है, तो ए का ब्रदर तो उससे बड़ा है। अगर ये ए के ब्रदर की एज है, तो अगर आप इसको रिवर्स करते हो 54, तो ये तो ब्रदर से छोटा आना चाहिए था ना, ब्रदर से छोटा होना चाहिए था वो तो वहां पे, ठीक है। क्योंकि जो ब्रदर है वो बड़ा है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं है। समझे इस बात को, ठीक है। तो इससे उम्र कम आनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि ये तो ब्रदर की एज मुझे दे रखी है। अब देखो, अब मैं दूसरा जब ऑप्शन लूंगा कि ब्रदर की एज कितनी है, 54 है, तो जो यंगर वन है, जो यंगर वन है, जो छोटा है, तो उसकी एज यहाँ पे कितनी आएगी, 45 आएगी। उसकी एज यहाँ पे कितनी आएगी, 45 आएगी। अब आप देखोगे इनकी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। इनकी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। उसने कहा डिफरेंस बिटवीन आर एजेस, जो हमारी एज का डिफरेंस है कितना है, 9 है, इज 1/11 ऑफ देयर सम। वो उनके सम का 1/11 बनेगा। इनका सम कर लो, 50, 40, 90, 99, 99 का 1/11 करेंगे तो मेरे पास 9 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैग्नम हमने कब कहा कि बी छोटा है? आप ये तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूरा कर दीजिए अरमान, ये पूरा ही किया हुआ है, ये पूरा ही क्वेश्चन है, आधा नहीं किया मैंने, ये पूरा ही है। ऑप्शन अज्यूम करके, ऑप्शन को अज्यूम करने की जरूरत थोड़ी ना होती है, ऑप्शन तो हमें दे रखा होता है। ऑप्शन को थोड़ा ना अज्यूम करना होता है, ऑप्शन तो हमें दे रखा होता है, उसी में से तो कोई आंसर होगा। मानोगे तो हो नहीं तुम, जो आसान था वो तो मैंने आपको बता दिया, नहीं मानते तो हम क्या करें अब, ठीक है। ये एक बार दोबारा समझ लो,
ब्रदर की एज, सबसे पहले ये ध्यान दो, ऑप्शन में आपको ब्रदर की एज दे रखी है कितनी है, 54 है। ब्रदर की एज कितनी है, 54 है। जो यंगर वन है ना, वो इसका रिवर्स 45 हो जाएगा। एज का डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया। एज का डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया। इन दोनों का टोटल का 1/11 करोगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आंसर है। किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर अज्यूम करना हो जिसके बारे में आप ना जानते हो, तो जनरल फॉर्म क्या होती है किसी 2 डिजिट के नंबर को लिखने के लिए, वो मुझे बताओ। किसी भी 2 डिजिट को नंबर को लिखने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। 10x प्लस वाई करके किसी की भी, मान लो अगर आपको उम्र लिखनी है, ये मैंने बड़े भाई की उम्र लिख ली, ठीक है। ये हमने बड़े ब्रदर की उम्र लिख ली, कितनी आ गई, 10x प्लस वाई आ गई। जैसे मान लो कुछ भी, जैसे आपको बड़े ब्रदर की उम्र मान लो लिखनी है 63 है, बड़े ब्रदर की उम्र आपको लिखनी है कितनी है, 63 है। तो 63 लिखने का तरीका क्या होता है, हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि मैं ये जानता नहीं हूँ। ये होती है मेरी यूनिट प्लेस वाली वैल्यू, ये क्या होती है मेरी यूनिट प्लेस वाली वैल्यू, और ये मेरी क्या होती है, टेंस प्लेस वाली वैल्यू। ये यूनिट प्लेस वाली वैल्यू और ये क्या होती है, टेंस प्लेस वाली वैल्यू। तो जब आप 3 को यहाँ पे पुट करोगे तो ये तो 3 हो गया, ये यूनिट प्लेस वाली वैल्यू है। जिसके साथ 10 लगा हुआ वो टेंस प्लेस वाली वैल्यू है। तो आप यहाँ पे पुट करोगे 6 आएगा। तो 10 6 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 63। तो कोई ऐसा नंबर जिसको आप जानते नहीं हो 2 डिजिट का, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 10x प्लस वाई करके रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आ गई इतनी बात। चलिए, बड़े ब्रदर की एज लिख दी, यंगर की एज लिख देते हैं। डिजिट्स को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। डिजिट्स को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जहाँ पे x लिखा हुआ है, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे y आ जाएगा, और जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। डिजिट्स को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है, इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो आपको क्या बताया गया है, 1/11 ऑफ देयर सम। ये बड़े वाले की उम्र, ये छोटे वाले की उम्र, दोनों को ऐड करो। 10x प्लस एक्स कितना होगा, 11x, y प्लस 10y कितना होगा, 11y। तो 1/11 ऑफ 11x प्लस 11y, 1/11 ऑफ 11x प्लस 11y, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करो, 10x माइनस एक्स कितना होगा, 9x होगा। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई आ जाएगा। ये 8x हो जाएगा, उधर मेरे पास 10y हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो x अपॉन वाई मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/4, ठीक है। x अपॉन वाई 5/4। बड़े भैया की उम्र निकालनी थी भाई, बड़े भैया की उम्र निकालनी है, यहाँ डाल दो 10 × 5 + 4। तो 50 + 4 कितना आ जाएगा, 54।